द डिजिटल ट्रैप, पछतावे की आग और सरेंडर का सुकून। पॉडकास्ट की शुरुआत एक गहरी सांस और घड़ी के टिक टिक से होती है। रात के 3 बजे हैं, आंखें दर्द से लाल हैं, सर फट रहा है, पर उंगलियां भी स्क्रीन पर स्क्रॉल ही कर रही हैं। ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। कभी कभी कोई वायरल सिंगर, कभी कोई ग्लैमरस डिज़ाइनर। वो लड़की उन जिंदगी में इतनी खो गई है कि अपनी खुद की पहचान धुंधली हो गई है। उसे लगता है उसके अंदर का टैलेंट मर चुका है। वो परफेक्शनिज्म की बीमारी में फंसी हुई है। वो ठंडे पानी से सर धोती है ताकि होश में आ सके, पर जैसे ही फ़ोन उठाती थी वो डिजिटल मोह माया उसे फिर निगलने लगती है। द कोर पेन, बैकबोन का टूटना। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब वो अपनी नानी माँ, अपनी माँ को देखती है जो उसके घर की फाउंडेशन है। वो पछतावे की आग में जलती है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तरफ उनका निस्वार्थ प्यार है और एक तरफ वो झूठी दुनिया जहाँ हर कोई बस बनना चाहता है, करना कोई नहीं चाहता। द डार्क रियलिटी, डर और दरिंदगी। डर सिर्फ स्क्रीन तक नहीं है, डर गहरा है। जब वो न्यूज़ में एसिड अटैक या रेप की खबरें सुनती है तो वो पट्टी बांध लेती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शायद अगला नंबर उसका हो। वो दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि रोना भी कम पड़ गया है। मेंटल ब्रेकडाउन का एक रूटीन बन चुका है। ये यहाँ पॉडकास्ट की टोन बदलती है जब गलतियों का पहाड़ टूटने लगे, जब लगे कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। तब एक रास्ता खुलता है, सरेंडर। हम सॉल्यूशन इतनी जल्दी ढूंढते हैं जैसे यूट्यूब का 15 सेकंड का शॉर्ट हो, पर जिंदगी इंस्टेंट नहीं होती। जब उसने खाटू श्याम जी के आगे, उस परमात्मा के आगे घुटने टेक दिए और कहा, हे श्री जी, हे खाटू श्याम जी, मुझसे नहीं हो रहा, अब तुम ही संभालो, तब उसे पहली बार सुकून की नींद आई। सरेंडर कमज़ोरी नहीं है। सरेंडर का मतलब ये मान लेना है कि मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। जब आप सरेंडर करते हो तब असली कर्मा की शक्ति आपको संभालती है। बहुत हिम्मत का काम है जब हम अपनी गलतियों को पहाड़ मान लेते हैं, तब हम उन्हें पिघला सकते हैं। हमारे अंदर टैलेंट मरा नहीं है, बस उस शोर के नीचे दब गया है। हमने कहा कि कर्मा बहुत लौट कर आता है, और ये सच है, पर कश्मकश भी एक कर्मा है जो हमें खुद को देनी चाहिए। रात का सन्नाटा और स्क्रीन का शोर। हाय, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप सो रहे हो पर दिमाग जाग रहा है, और वो जाग नहीं रहा, वो दौड़ रहा है। एक लड़की की कहानी है। उसके सर में दर्द है, आंखें थकी हुई हैं, पर वो सो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में रील्स चल रही हैं। कभी किसी वायरल सिंगर की आवाज़, कभी किसी फेमस डिज़ाइनर का चेहरा। वो दूसरों की चमक धमक में इतनी खो गई है कि उसे अपना वजूद एक ज़ीरो लगने लगता है। वो परफेक्शनिज्म की इतनी बड़ी गुलाम बन चुकी है कि हर चीज़ में परफेक्ट ढूंढते ढूंढते अपनी असलियत से दूर हो गई है। वो ठंडे पानी से सर धोती है, खुद को झटकाती है, पर वो डिजिटल दलदल उसे फिर खींच लेता है। पछतावे की आग। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वो अपनी माँ को देखती है। वो माँ जो उसके घर की बैकबोन है, उसकी नानी माँ की तरह उसकी बुनियाद है। वो पछतावा होता है उसे। वो आग में जलती है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे माँ बाप मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं यहाँ इस मोह माया में फंसी हुई हूँ। वो बताना चाहती है पर डर जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने बताया तो क्या मुझे कोई समझ पाएंगे, ये मैं और अकेली हो जाऊंगी। कर्मा और डर। वो देखती है दुनिया को, उसे डर लगता है। वो एसिड अटैक हो या रेप्स की खबरें सुनती है तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, जैसे दिखेगा नहीं तो होगा नहीं। पर उसे पता है कि कर्मा बहुत पावरफुल है।
जब हम बोएंगे वहीं काटेंगे। वही डर, वही पछतावा उसी रात को तड़पाता है। वो चिल्लाना चाहती है पर रोना भी कम पड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे अंदर सब खाली हो गया। पर फिर एक मोड़ आता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक दरवाज़ा खुलता है सरेंडर का। हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं टेक्नोलॉजी में, स्पीड में, जल्दी में, पर असली सॉल्यूशन मिलता है रुकने में। उस लड़की ने आज सरेंडर कर दिया, भगवान के आगे, श्री खाटू श्याम जी के आगे, उस शक्ति के आगे जिसने हमें बनाया है। उसने कह दिया, हे प्राणनाथ, मुझसे गलतियों का पहाड़ टूट गया है, मैं थक गई हूँ, अब मैं खुद को अपने हवाले करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसे फील हुआ एक अकेलापन, हल्कापन, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं तो हम अकेले नहीं रहते, वो शक्ति हमारे साथ हमारा हाथ थाम लेती है। हर वो स्टूडेंट, हर वो इंसान जो 30 या 40 की उम्र में है और इस दलदल में फंसा है, सुनो, सरेंडर कर दो, अपनी गलतियों को मानो, उन्हें छुपाओ मत, भगवान के आगे रो लो, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो तुम्हें संभाल लेंगी। मेरा टाइम आएगा कहने से बेहतर है ये कहना कि मेरा शाम आएगा। रियलाइजेशन का वरदान, द गिफ्ट ऑफ अर्ली अवेकनिंग। लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन मिलने में बहुत समय लगता है, पर सच तो ये है कि किसी को एक पल में समझ आ जाता है और किसी को पूरी उम्र ठोकर खाने के बाद भी समझ नहीं आता। अगर उसे अपनी गलती बहुत जल्दी रियलाइज हो गई है तो ये उसकी हार नहीं है, उसकी सबसे बड़ी जीत है। ये निशानी है कि उसके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। वो पछतावे की आग जो उसे जला रही है, अब वो ही आग उसकी प्योरिफिकेशन करेगी। उसने तय किया सिर्फ सरेंडर बोलने से काम नहीं चलेगा। उसने अपना फ़ोन दूर रखा, जो उंगलियां वायरल वीडियोस पर थी अब वो माँ के हाथ बटाने में लगेंगी, और डिजिटल एनर्जी अब रियल कनेक्शन में बदलेगी। उसने परफेक्शनिज्म का भूत उतार दिया। अब वो परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करती, वो सच्चा होने की कोशिश करती है। गलती हुई है, मान ली, डर लगा, बता दिया। जब आप सच बोलते हो तो दिमाग का शोर अपने आप कम हो जाता है। पछतावा तब तक पछतावा रहता है जब तक सेवा ना बन जाए। उसने अपने नानी माँ और माँ की सेवा को अपना नया मिशन बनाया। घर की फाउंडेशन को मजबूत करना ही उसका असली टैलेंट बन गया। जब हम दूसरों का बोझ हल्का करते हैं, भगवान हमारा बोझ हल्का कर देते हैं। अब वो रात को गाने सुनकर नहीं सोती, अब वो खाटू श्याम जी के ध्यान में सोती है। वो कहती है कि मैं गलत थी पर मैं बदल रही हूँ, और यही बदलाव उसके सबसे बड़े कर्म है। दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि आप फंस चुके हैं तो याद रखना, रियलाइजेशन ही पहला स्टेप है। देर नहीं हुई है, भगवान के आगे सरेंडर करो और अपने हाथों से कोई एक अच्छा काम शुरू करो। ज़िंदगी वायरल होने के लिए नहीं है, सार्थक होने के लिए मिली है। अगली बार जब आप मिरर देखो तो वो लड़की मत बनो जो पछतावे में है, वो बनो जो बदलाव के रास्ते पर निकल चुकी है। मैं पछतावे की आग में जलती हूँ, एक ऐसी दुनिया जिसमें वायरल सपनों के पीछे चलती हूँ। स्क्रीन पे चमक धमक है पर अंदर से मैं टूटी हूँ। देखती हूँ माँ को जो घर की बुनियाद और खुद से रूठी हूँ। इस शोर में मन कहता है क्या होगा, पर अब और नहीं, मैंने खुद को सरेंडर कर दिया है। हे प्रन्नाथ, इस गलतियों के पहाड़ से अब मैं थक गई हूँ। हे शाम, बस आप संभालो, आपकी शरण में आ गई हूँ। हाँ, बस